क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारा दिमाग कभी रुकता ही नहीं, जैसे कोई मशीन बिना बंद हुए लगातार चलती जा रही हो? तुम बैठते हो तो सोचते हो, उठते हो तो सोचते हो, सोने जाते हो तो भी तुम्हारा दिमाग मानो पूरी रात दौड़ लगाता रहता है। कल क्या होगा? कहीं मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? क्यों मेरी जिंदगी दूसरों की तरह आसान नहीं है? ऐसे अनगिनत सवाल हर वक्त तुम्हारा पीछा करते रहते हैं। और सच कहो, जब तुम इन सवालों के पीछे भागते हो तो क्या कभी कोई जवाब मिला है? नहीं, क्योंकि यह दौड़ अंतहीन है। यह ऐसा ही है जैसे तुम किसी तेज ट्रेन पर बैठे हो और तुम्हें डर है कि जरा सा ध्यान हट गया तो तुम गिर जाओगे, पीछे छूट जाओगे। यही डर, यही चिंता, यही बेचैनी तुम्हारे मन को अंदर से तोड़ देती है। लेकिन सोचो, बुद्ध जैसे लोग या चाणक्य जैसे महान विद्वान, क्या उनके आसपास दुनिया की हलचल नहीं थी? क्या उन्हें मुश्किलें नहीं आईं? बिल्कुल आईं। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने मन को साध लिया था। उनका मन उनका गुलाम था, मालिक नहीं। इसलिए वे हर परिस्थिति में शांत रहते थे, जैसे किसी झील का पानी जिसमें तूफान भी आ जाए तो सतह पर लहरें उठती हैं, लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है। अब तुम सोचोगे, क्या उनके पास कोई चमत्कार था? क्या उनके पास कोई गुप्त शक्ति थी? नहीं, उनके पास बस एक कला थी, मन को नियंत्रित करने की कला। और यही कला उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। दोस्तों, अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो समझ लो कि तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ जी रहे हो। अशांत मन से लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अशांत मन छोटी सी बात को बड़ा बना देता है, डर को और गहरा कर देता है और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से सुकून छीन लेता है। तुम चाहे लाखों कमाल कर लो, बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं है तो वो सफलता भी तुम्हें अधूरी लगेगी। तो क्या इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम भी अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं? क्या हम भी बुद्ध की तरह स्थिर रह सकते हैं? क्या हम भी हर परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे उस रहस्य की, उन उपायों की, उन आदतों की जो तुम्हारे मन को साध लेंगे, तुम्हें अंदर से इतना शांत बना देंगे कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। क्या तुम्हें पता है जब बुद्ध को ज्ञान मिला था तो उन्होंने क्या महसूस किया? शोर नहीं, चिंता नहीं, डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ गहरी शांति। एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उनके भीतर से आती थी। और यही वह शांति थी जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। लेकिन यह शांति सिर्फ बुद्ध के लिए नहीं है, यह हमारे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है। बस सवाल यह है कि क्या तुम इसे पाने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। तो चलो शुरू करते हैं यह यात्रा, बेचैनी से आजादी की, अशांति से शांति की और हारते हुए मन से जीतते हुए मन की। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को आईने में देखा है और सोचा है कि मेरी सारी परेशानियों का असली कारण कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं? सच मानिए, जब हमारा मन अशांत होता है तो हम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। बाहर की दुनिया से लड़ाई तो बाद में होती है, सबसे पहले जंग हमारे अंदर चल रही होती है। मन बेचैन हो, विचार अनियंत्रित हो, तो चाहे आपके पास कितनी भी दौलत हो, कितनी भी शोहरत हो, अंदर से आप टूटे हुए ही रहेंगे। जरा सोचिए, जब आपका मन शांत नहीं होता तब क्या होता है? छोटी सी गलती बड़ा बोझ लगने लगती है, मामूली शब्द तीर की तरह चुभते हैं और जिंदगी के फैसले जल्दबाजी में ऐसे लिए जाते हैं जो बाद में पछतावा बनकर हमें सताते हैं। एक इंसान बाहर से जितना भी सफल दिखे, अगर उसके भीतर शांति नहीं है तो वह खुद के ही खिलाफ जी रहा है। यह वैसा ही है जैसे कोई आदमी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता जाए और सोचता रहे कि तकलीफ किसी और ने दी है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर मन शांत है तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी हल्की लगती हैं, लेकिन अगर मन अशांत है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। सोचकर देखिए, अगर आपका मन हर वक्त उथल पुथल करता रहेगा तो आप सही निर्णय कैसे लेंगे? जब आप गुस्से में या चिंता में होते हैं तब आपका दिमाग स्पष्ट नहीं होता और वहीं से गलतियां शुरू होती हैं।
धीरे धीरे यह गलतियां आपके रिश्तों को बिगाड़ देती हैं, करियर को नुकसान पहुंचाती हैं और आपको अंदर से खोखला कर देती हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी इंसान ने ऑफिस में आपसे थोड़ी सी नाराजगी जताई। अगर आपका मन शांत है तो आप मुस्कुराकर सोचेंगे, कोई बात नहीं, वह तनाव में है। लेकिन अगर आपका मन अशांत है तो वही बात आपके दिल पर वार कर जाएगी। आप रात भर करवटें बदलेंगे, खुद को दोष देंगे या सामने वाले से नफरत करने लगेंगे। देखिए फर्क कहां है? घटना वही है, लेकिन परिणाम आपके मन की स्थिति पर निर्भर है। दोस्तों, जब मन अशांत होता है तो इंसान अपने ही खिलाफ काम करता है। वह बार बार अतीत की गलतियों को याद करता है, भविष्य की चिंता करता है और वर्तमान को खो देता है। और यहीं से असली दुश्मनी शुरू होती है, खुद से। सोचिए, अगर आपका मन ही आपका साथ न दे तो आप पूरी दुनिया से कैसे जीतेंगे? अब सवाल यह है कि इस दुश्मन को दोस्त कैसे बनाया जाए। इसका पहला नियम है यह स्वीकार करना कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। जब आप यह मान लेते हैं कि मेरी बेचैनी, मेरा तनाव, मेरा डर सब मेरे मन की देन है, तभी आप समाधान की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम है खुद को बार बार याद दिलाना कि मुझे अपने मन का मालिक बनना है, गुलाम नहीं। क्योंकि गुलाम मन आपको भटकाएगा और मालिक मन आपको सही दिशा दिखाएगा। जिंदगी में शांति पाने का मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन समस्याओं को शांत मन से देखते हैं या अशांत मन से। शांत मन ठहर कर सोचता है, सही फैसला करता है, सही शब्द बोलता है। अशांत मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है और बाद में पछताता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप वाकई अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले इस सच्चाई को समझ लीजिए। मन अशांत होने पर इंसान खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और अगर आप अपने ही सबसे बड़े दुश्मन को दोस्त बना लें तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आज से, अभी से खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने मन को शांत रखूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं अपने ही खिलाफ नहीं जीऊंगा, बल्कि अपने साथ जीऊंगा। यही वह कदम है जो आपको भीतर से मजबूत बनाएगा और आपकी जिंदगी को नई रोशनी देगा। और याद रखिए, जब आप अपने मन को जीत लेते हैं तभी असली जीत मिलती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके भीतर का सबसे बड़ा तूफान बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि आपके ही दिमाग से उठता है? सुबह उठते ही मन भागने लगता है। कल का हिसाब, आज की चिंता, भविष्य का डर। और फिर हम सोचते रहते हैं कि आखिर शांति मिले तो कैसे मिले। लेकिन सच्चाई यह है कि शांति कोई बाहर से नहीं आती, यह हमारे भीतर ही छुपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे सुन ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे मन का शोर इतना ज्यादा होता है कि भीतर की आवाज दब जाती है। यही वजह है कि गौतम बुद्ध ने हमें सबसे पहला उपाय दिया था, ध्यान। ध्यान यानी अपने मन को स्थिर करना, अपने विचारों को शांत करना और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सांसों पर ध्यान देना। क्योंकि जब आपकी सांसें अशांत होती हैं तो विचार भी अशांत होते हैं, और जब सांसें स्थिर होती हैं तो विचार भी अपने आप स्थिर हो जाते हैं। जरा सोच कर देखिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें तेज चलती हैं, जब आप डरे हुए होते हैं तो आपकी सांसें भारी हो जाती हैं, लेकिन जब आप शांत होते हैं तो आपकी सांसें बिल्कुल गहरी और धीमी होती हैं। इसका सीधा मतलब है कि सांस और विचार आपस में बंधे हुए हैं, और जो अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेता है वह अपने विचारों को भी नियंत्रित कर लेता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन हमेशा उथल पुथल करता रहता है, मैं इसे कैसे शांत कर सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक कटोरे में पानी भरो और उसे हिलाओ। शिष्य ने वैसा ही किया। पानी में लहरें उठी, हलचल हुई। फिर बुद्ध ने कहा, अब इसे स्थिर रख दो। कुछ ही देर में पानी शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो, यही तुम्हारा मन है। जब तुम इसे लगातार हिलाते हो तो इसमें हलचल होगी ही, लेकिन जब तुम इसे स्थिर रहने देते हो तो यह अपने आप शांत हो जाता है। ध्यान भी यही है, अपने मन को थोड़ी देर स्थिर छोड़ना ताकि वह खुद ही शांत हो जाए। अब सवाल उठता है कि ध्यान किया कैसे जाए। ध्यान का मतलब यह नहीं कि आपको किसी जंगल में बैठना होगा या घंटों तक आंखें बंद करनी होंगी।
ध्यान का असली मतलब है अपने भीतर झांकना। आप चाहें तो बस 5 मिनट कहीं चुपचाप बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए और बस सांसों के बहाव को महसूस कीजिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि मन भागेगा, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन जैसे जैसे आप सांसों को देखना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। एक बार आप इसे नियमित करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातें अब आपको परेशान नहीं करती। जो बात पहले आपको रात भर जगाए रखती थी, अब वह आपके सामने आएगी और आप मुस्कुराकर कहेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि अब आपके पास अपने मन को शांत करने की चाबी है। ध्यान सिर्फ आपके विचारों को शांत नहीं करता, बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा को भी संतुलित करता है। और ध्यान रखिए, ध्यान कोई भागना नहीं है, ध्यान असली जीना है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अतीत के बोझ से मुक्त हो जाते हैं, भविष्य की चिंता से दूर हो जाते हैं और पूरी तरह वर्तमान में जीते हैं। और यही वर्तमान ही असली जीवन है। बुद्ध कहते थे, जो अतीत में जीता है वह दुखी रहता है, जो भविष्य में जीता है वह चिंतित रहता है, लेकिन जो वर्तमान में जीता है वही वास्तव में जीता है। ध्यान हमें इसी वर्तमान में लाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ध्यान करने से आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। तो जरा कल्पना कीजिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देने लगें, तो धीरे धीरे आपका मन आपको नियंत्रित नहीं करेगा, बल्कि आप अपने मन को नियंत्रित करेंगे। फिर चाहे ऑफिस का दबाव हो, घर की जिम्मेदारी हो या जीवन की कोई भी चुनौती, आप हर परिस्थिति में स्थिर रह पाएंगे। यही स्थिरता आपको मजबूत बनाएगी, यही स्थिरता आपको सही फैसले लेने की ताकत देगी और यही स्थिरता आपको भीतर से शांति और बाहर से सफलता दोनों देगी। तो आज से एक संकल्प लीजिए, चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, मैं अपने लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालूंगा और बस अपनी सांसों को देखूंगा, क्योंकि सांसों में ही जीवन छुपा है और सांसों में ही शांति छुपी है। और याद रखिए, मन को शांत करने का पहला उपाय है ध्यान। जब सांसें आपके नियंत्रण में होंगी तो विचार भी आपके नियंत्रण में होंगे, और जब विचार आपके नियंत्रण में होंगे तो पूरी जिंदगी आपके नियंत्रण में होगी। यही असली आजादी है, यही असली सुख है, यही असली जीत है। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हम अक्सर वहीं करते हैं जहां हमें लगता है कि हम सही हैं। हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। अतीत की यादें हमें बार बार घसीट कर पीछे ले जाती हैं, कभी पछतावे में, कभी दुख में, कभी उस बात में जो हो चुकी है और जिसे बदलना हमारे बस में नहीं। और जब अतीत से निकलते हैं तो भविष्य की चिंता हमें चैन नहीं लेने देती। क्या होगा, सफलता मिलेगी या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, कल अगर सब गलत हो गया तो। और इस तरह हमारा वर्तमान, जो हमारे हाथ में है, जो हमारी असली जिंदगी है, वो हमसे छिन जाता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है, क्योंकि अतीत और भविष्य दोनों ही जगह पर हम कुछ कर नहीं सकते। कर सकते हैं तो सिर्फ वर्तमान में, लेकिन हम उसे सबसे कम जीते हैं। बुद्ध ने कहा था, शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर से आती है। और वह भीतर की शांति तभी आती है जब हम वर्तमान क्षण को स्वीकार कर पाते हैं, जब हम अपने मन को अतीत और भविष्य की बेड़ियों से मुक्त कर पाते हैं। जरा सोचिए, एक किसान खेत में बीज बोता है, क्या वह अगले दिन जाकर देखता है कि पौधा क्यों नहीं निकला? अगर वह अधीर हो जाए, मिट्टी खोदकर बार बार बीज देखने लगे, तो क्या बीज अंकुरित होगा? नहीं, बल्कि बीज खराब हो जाएगा। उसी तरह जिंदगी भी है, हमें वर्तमान में बोना है, धैर्य रखना है, सही समय का इंतजार करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि अभी बोएं और अभी फल मिल जाए, और जब नहीं मिलता तो बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर गलत फैसले ले बैठते हैं। धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, धैर्य का मतलब है सही समय आने तक खुद को संतुलित रखना। अगर आप अधीर होकर निर्णय लेंगे तो वो अक्सर गलत साबित होगा। जैसे कोई नाविक अगर तूफान में ही दिशा बदल दे तो नाव डूब जाएगी, लेकिन वही नाविक अगर धैर्य रखे, तूफान को गुजरने दे, तो वही नाव किनारे तक पहुंच जाती है। जीवन में भी यही नियम है। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो आप हर परिस्थिति को धैर्य से संभालते हैं। मान लीजिए
आपने आज मेहनत की, लेकिन तुरंत परिणाम नहीं मिला। अगर आपने धैर्य खो दिया तो आप काम छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपने वर्तमान में टिके रहकर धैर्य रखा तो कल वही मेहनत आपके लिए बड़े फल लेकर आएगी। आपकी बेचैनी और जल्दबाजी ही आपके मन को अस्थिर करती है। इसीलिए बुद्ध और चाणक्य दोनों कहते थे कि शांति बाहर से मत खोजो, यह भीतर है। जब मन धैर्यवान होगा तो चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो, आप स्थिर रहेंगे, और यही स्थिरता आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत देगी। एक छोटा सा उदाहरण, एक साधु नदी किनारे ध्यान लगा रहे थे। एक आदमी आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे शांति चाहिए, मुझे तुरंत कोई उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए, नदी से पानी से भरा कटोरा लाए और उसमें थोड़ा सा मिट्टी डालकर हिलाया। पानी गंदला हो गया। उन्होंने कहा, देखो, यही तुम्हारा मन है। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो गंदलापन और बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम धैर्य रखो, इसे स्थिर रखो, तो कुछ ही देर में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। यही जीवन की सच्चाई है। दोस्तों, अगर आप वाकई खुश रहना चाहते हैं तो आज से बस 2 बातें याद रखिए। पहली, अतीत या भविष्य में मत उलझिए, क्योंकि वे आपके हाथ में नहीं हैं। दूसरी, धैर्य रखना सीखिए, क्योंकि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। फूल तभी खिलता है जब उसका मौसम आता है, और फल तभी पकता है जब उसका समय आता है। तो आज से एक वादा कीजिए, मैं वर्तमान में जीऊंगा, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं धैर्य रखूंगा, क्योंकि जो आज में जीता है वही असली जीवन जीता है। और जब मन वर्तमान में टिक जाता है तो शांति अपने आप भीतर उतर आती है, और यही शांति आपको सच्चा सुख, सच्चा आत्मविश्वास और सच्ची सफलता देती है। जब मन अशांत होता है तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वही इंसान खुद बन जाता है। बेचैनी, घबराहट, चिंता, गुस्सा, ये सब मिलकर हमारे भीतर ऐसा तूफान खड़ा कर देते हैं कि हमें खुद समझ नहीं आता कि क्या करें। और जब मन खाली होता है तो वह और भी खतरनाक हो जाता है। जैसे खाली घर में चोर जल्दी घुस जाते हैं, वैसे ही खाली दिमाग में नकारात्मक विचारों का कब्जा हो जाता है। इसीलिए पुरानी कहावत भी है, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो सबसे पहला रास्ता है उसे किसी अच्छे काम में लगाना। व्यस्त मन ही शांत मन है। जरा सोचिए, जब आप किसी काम में पूरी तल्लीनता से जुट जाते हैं, पढ़ाई में, कला में, सेवा में या किसी सपने को पूरा करने में, तो क्या आपके पास चिंता या गुस्से के लिए वक्त बचता है? नहीं, क्योंकि व्यस्त मन को नकारात्मकता में डूबने की फुर्सत ही नहीं मिलती। यही कारण है कि जो लोग काम को पूजा मानते हैं वे हमेशा स्थिर और शांत दिखाई देते हैं। लेकिन काम सिर्फ दिमागी या शारीरिक ही नहीं, मन के लिए प्रकृति से जुड़ना भी काम है। अगर आपका मन अशांत है तो एक बार सुबह सुबह खुले आसमान के नीचे टहल कर देखिए, पेड़ों की हरियाली को ध्यान से देखिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप भी इसी प्रकृति का हिस्सा हैं। क्या आपने गौर किया है, जब हम खुले आसमान को देखते हैं तो हमारी छोटी छोटी परेशानियां कितनी तुच्छ लगने लगती हैं। जैसे आसमान कह रहा हो, तुम मुझसे छोटे हो, मैं सब समेट लेता हूं, तुम क्यों उलझ रहे हो। प्रकृति हमें धैर्य और स्थिरता सिखाती है। पेड़ हवा के साथ झुकते हैं लेकिन टूटते नहीं। नदियां रास्ते में आने वाली चट्टानों से नहीं लड़ती, उन्हें घेर कर आगे बढ़ जाती हैं। यही संदेश प्रकृति हमें देती है। मन अशांत हो तो खुद को उससे जोड़ो और देखो कैसे भीतर शांति उतर आती है। अब एक और बात, भावनाओं पर नियंत्रण। जब मन अशांत होता है तो सबसे पहले हमारा गुस्सा बढ़ता है। कोई अपमान कर दे, कोई विरोध कर दे, कोई रोक दे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन करता है। लेकिन याद रखिए, तुरंत प्रतिक्रिया हमेशा गलत दिशा में जाती है। गुस्से में लिया गया निर्णय तलवार की तरह होता है, जो सामने वाले से ज्यादा हमें ही घायल करता है। सोचिए, अगर आप पानी से भरे गिलास को जोर से हिलाएंगे तो सारा पानी बाहर गिर जाएगा, लेकिन वही गिलास अगर स्थिर रहे तो पानी साफ दिखाई देगा। गुस्सा भी ऐसा ही है। अगर आप संयम रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो स्थिति अपने आप साफ हो जाएगी। संयम का मतलब यह नहीं कि आप भावनाओं को दबाएं। संयम का मतलब है सही समय और सही तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकट करना। अगर किसी ने अपमान किया है तो तुरंत पलटकर बोलने से अच्छा है कि आप चुप रहें, मन को स्थिर करें।
और फिर सोच समझकर जवाब दें। यही परिपक्वता है, यही शक्ति है। बुद्ध ने कहा था, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपने गुस्से को जीत ले। दोस्तों, अगर आप आज से सिर्फ 3 बातें जीवन में उतार लें, काम में मन लगाना, प्रकृति से जुड़ना और भावनाओं पर संयम रखना, तो आपका मन कभी भी आपको अशांत नहीं करेगा। उल्टा वही मन आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। जरा आज से ही शुरुआत कीजिए। जब मन परेशान हो तो आलस्य मत कीजिए, किसी अच्छे काम में जुट जाइए। अगर घबराहट हो तो 4 कदम टहल लीजिए, आसमान को देख लीजिए, गहरी सांस लीजिए। और अगर गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, बस थोड़ी देर रुक जाइए। आप देखेंगे वही स्थिति जो पहले आपको असहनीय लग रही थी, अब बहुत छोटी लगने लगेगी। तो आइए आज से यह वादा करें, मैं अपने मन को खाली नहीं बैठने दूंगा। मैं प्रकृति से जुड़कर उसकी शांति को अपने भीतर उतारूंगा और मैं अपनी भावनाओं पर संयम रखकर उन्हें अपनी ताकत बनाऊंगा। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन आसान होता है, और जब मन स्थिर होता है तभी इंसान सबसे बड़ा योद्धा बनता है। बिना हथियार के, बिना युद्ध के, सिर्फ अपनी आत्मशक्ति से। मन इंसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। अगर आपने इसे काबू कर लिया तो ये पागल घोड़ा आपको सीधा मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर इसे खुला छोड़ दिया तो ये आपको ठोकर मारकर गिरा देगा, रास्ते से भटका देगा और अंत में आप खुद से ही हार जाएंगे। यही कारण है कि ऋषि मुनि से लेकर आज के बड़े बड़े सफल लोग तक सब कहते हैं, मन को साधो, मन को समझो, मन को दिशा दो। सोचिए, जब कोई घोड़ा बेकाबू हो जाता है तो वह सवार को लेकर कभी पेड़ से टकराता है, कभी खाई में गिरा देता है, लेकिन वही घोड़ा अगर लगाम में हो तो वही सवार उसे लेकर दूर तक यात्रा कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारा मन है। सवाल यह है कि हम मन की लगाम कैसे पकड़ें। सबसे पहला उपाय है ध्यान। लेकिन ध्यान का मतलब यह नहीं है कि आपको जबरदस्ती विचारों को रोकना है। विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे तो वे और तेजी से आएंगे। ध्यान का मतलब है विचारों को बहने देना, जैसे नदी का पानी बहता है और आप किनारे पर खड़े होकर उसे देखते हैं। बस अपने मन को सांस पर टिकाइए। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए और महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आप हल्के हो रहे हैं। यही वह कुंजी है जो पागल घोड़े जैसे मन को शांत करती है। दूसरा साधन है योग। योग सिर्फ शरीर को मोड़ना तोड़ना नहीं है, यह शरीर और मन को संतुलित करने का माध्यम है। जब शरीर संतुलित होता है तो मन भी स्थिर हो जाता है। जैसे अगर घोड़े की काठी ठीक हो तो सवार आसानी से बैठ सकता है, वैसे ही योग आपके मन और शरीर को संतुलन में लाता है। प्राणायाम यानी सांस की साधना, यह तो जैसे मन के लिए दवा है। क्या आपने कभी अनुलोम विलोम किया है? बस एक बार आंख बंद करके एक नथुने से सांस लेना और दूसरे से छोड़ना। शुरुआत में साधारण लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके मन में जमी गंदगी को साफ करने लगता है। यह वही तरीका है जिससे ऋषि मुनि गहरी शांति पाते थे। सच कहूं तो प्राणायाम उस चाबी की तरह है जो मन की लगाम कसकर पकड़ लेती है। लेकिन ध्यान, योग और प्राणायाम तभी असर दिखाएंगे जब आपकी जीवन शैली संतुलित होगी। अगर आप देर रात तक मोबाइल चलाते रहेंगे, सुबह देर से उठेंगे, दिन भर जंक फूड खाएंगे, तो चाहे जितना ध्यान कर लें, मन भटकेगा ही। इसलिए जरूरी है जल्दी सोना और जल्दी उठना। सूरज के साथ उठने में एक अद्भुत ऊर्जा है जिसे आप महसूस करेंगे अगर इसे अपनाएंगे। हल्का और सात्विक भोजन आपके शरीर को हल्का रखेगा और मन को स्थिर। नियमित दिनचर्या आपके जीवन को लयबद्ध करेगी। सोचिए, जैसे किसी संगीत का तालमेल बिगड़ जाए तो शोर होता है, वैसे ही हमारी दिनचर्या का तालमेल बिगड़ जाए तो जीवन शोर शराबा बन जाता है। दोस्तों, मन को साधना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए नियमों को अपनाना जरूरी है। ध्यान, योग, प्राणायाम और सही जीवन शैली, ये 4 हथियार ऐसे हैं जो आपके मन को पागल घोड़े से एक आज्ञाकारी साथी बना देंगे। और जब मन आपका साथी बन जाएगा तो कोई ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपना मन लगाम से पकड़ना चाहेंगे या उसे बेकाबू छोड़ देंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपका दोस्त बने, आपका सहायक बने, तो आज से ही इन बातों को अपनाइए।
शुरुआत छोटी करें, लेकिन पक्की करें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप भी अपने मन को साधना चाहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जीवन दर्शन 4M को सब्सक्राइब करना न भूलें।